देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन एक खास अहमियत रखता है। आज गुरुवार 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा की स्थापना आज ही के दिन 6 अप्रैल को सन 1980 में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस नई पार्टी का जन्म हुआ। बीजेपी ने पहली बार 1984 में चुनाव लड़ा था और सिर्फ 2 सीटें ही जीती थी। आज बीजेपी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया है। अटल आडवाणी की जोड़ी से मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धियां हासिल की है। भाजपा के स्थापना दिवस का जश्न भारतवर्ष में मनाया गया है। इसी कड़ी में अजमेर में भी विभिन्न जगहों पर स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। बसंत नगर चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पंडित दीनदयाल मंडल अध्यक्ष सतीश बंसल, पार्षद मनोज मामनानी, प्रतिभा पाराशर सहित अरविंद पाराशर, धनराज चौधरी, मोना अग्रवाल, श्याम सुंदर जोशी सहित मंडल के समस्त पदाधिकारी, प्रदेश व जिला पदाधिकारी, वर्तमान पूर्व पार्षद, वर्तमान व पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता, मोर्चा के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक व प्रभारी बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति और राष्ट्रवाद के लिए अपनी अटूट निष्ठा को साबित करते हुए समाज की तरक्की और सभी वर्गों के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। भाजपा के नेताओं ने इस मौके पर देश को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई और भाजपा के लक्ष्यों को पुनर्विचार करने का ऐलान किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके भाजपा के स्थापना दिवस की बधाई दी और उन्होंने पार्टी के संस्थापक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया। इन्होंने इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनके संकल्प के प्रति आश्वस्त करते हुए देश के विकास और सशक्तिकरण के लिए अपने संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। ये पार्टी काबिज हो चुकी है अलग अलग राज्यों में और पूरे देश में, ये समझना मुश्किल नहीं है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, किस तरीके से आज इसे बड़े आयोजन के तौर पर देखा जाए? देखिए नेहा, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और आज ही के दिन 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और आज भारतीय जनता पार्टी 43 साल की हो गई है। सबसे पहले जेपी नड्डा ने जो है पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण किया और उसके बाद उनका भाषण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 45 मिनट पर अपना भाषण शुरू करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस पे 8,70,000 बूथ पर इस कार्यक्रम को देखा जाएगा। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल लोगों को जोड़ा है और साथ ही साथ जितने केंद्रीय मंत्री, सांसद हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर जीएम जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया जी को याद करना, इन सब लोगों ने और बहुत हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्कृष्ट की स्थिति में पहुंचाने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। हम लोग इस दौरान पूर्व में जनसंघ और वास्तव में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हमने 2 सांसदों से लेकर के आज 300 से ऊपर सांसद हमारे पहुंचे हैं, सारे जनप्रतिनिधि हमारे हैं और आज लगभग 17 राज्यों में हम या हमारे समर्थकों के साथ हम सत्ता में हैं
मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी नीतियों के कारण हमने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए, विश्व में भारत का परचम फहराया। ऐसी पार्टी जो आज कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, इस अवसर पर मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सबसे निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं, आए हम सब मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना के लिए अग्रसर हों। और आज संयोग से बलशाली और महावीर हनुमान जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आए हम सब मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना करें और ये कुरीतियां, कुशासन रूपी रावण की वहाँ पे समाप्त करके एक जनता को एक हम बहुत अच्छा सुखमयी जीवन करने में हम सेवक बने। ये जो प्रधानमंत्री का कहना है, हम प्रधान सेवक हैं, उस नाते हम लोग मिलकर के पार्टी को भी ऊंचाइयों पहुंचाएं और देश को भी ऊंचाइयों पहुंचाएं और समाज की सेवा करते रहें। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सर्वप्रथम मैं समस्त कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठ नेतृत्वगण को इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कार्यकर्ताओं को प्रेषित करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और केंद्र के हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जिस हमारे एकात्म मानववाद के जो सूत्र हैं कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय और प्रण अंत्योदय, उस भावना पर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आज इस देश के समाज की, जनता के कल्याण की भावना को लेकर के काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और सूत्र संगठन के साथ चलते हुए एक साथ कदम साथ करके भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश भर में फहरे, इसके लिए हम सब प्रण प्रार्थना से लगातार साधनारत हैं। मैं एक बार पुनः आज के इस दिवस की सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेतृत्वगण को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज किस तरीके का आयोजन किया गया? आज हमारे यहाँ पर जो पार्टी के निर्देश और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश हैं, उस अनुरूप सभी मंडलों में कमल संकल्प उत्सव यह आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रत्येक मंडल पर हमारे जो शक्ति केंद्र संयोजक है, शक्ति केंद्र प्रभारी हैं और जो बूथ अध्यक्ष जो हमने हमारे बनाए हैं, उन सबका सम्मान और उनको परिचय पत्र दिया जाएगा। साथ ही एक विजय संकल्प और कमल संकल्प का उनको हम यहाँ पर संकल्प भी उनको शपथ भी दिलवाएंगे। और साथ ही प्रत्येक मंडल में 13 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अजमेर के 13 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज जिला कार्यालय पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, जेपी नड्डा जी द्वारा जब राष्ट्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण होगा, प्रदेश कार्यालय पर माननीय हमारे सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण होगा, उसके पश्चात जिला कार्यालय पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज का फहराया जाएगा। और साथ ही हमारे जो सभी वरिष्ठ नेतृत्वगण हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमको यहाँ पर प्राप्त होगा और हमारे जनसंघ के समय से जो पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन सबका सम्मान भी हम यहाँ पर करेंगे। जी सर। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। कार्यकर्ता पूरे देश भर के अंदर उसको जोश खरोश के साथ मना रहे हैं और इस संकल्प के साथ मना रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है इसको पूर्ण रूप से इस देश में से समाप्त करेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी अजय बने, इस बात के संकल्प के साथ है। और आने वाले 23 और 24 के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 24 के अंदर यहाँ से सारे सांसद जीत के जाएंगे। इस संकल्प के साथ आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बैठे। आज भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर बूथ स्तर पर आज माननीय मोदी जी का उद्बोधन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी ने कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर और एक साथ संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को की रीति को, नीति को धरातल स्तर पर पहुंचाएंगे और सभी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और माननीय मोदी जी की सेवा ही संगठन के माध्यम से, जन जन तक सेवा के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस पार्टी को आगे
आगे बढ़ाएंगे। माननीय मोदी जी ने धरातल स्तर पर कई योजनाएं लाई हैं, जैसे जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों की सेवा करी है, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई है। आज हम सभी गाहरसैंण मंडल आज हमारा सभी दीनदयाल मंडल, जो कि हमारे वार्ड 1 से लेके 9 तक 10 तक का जो है, और ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता बंधु हम एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझा है, माननीय मोदी जी का उद्बोधन सुना है और उन्हीं की रीति नीति को हम जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और हम सब कार्यकर्ता बंधु एक हैं और संगठन हमारा मजबूत है, इसलिए कांग्रेस सतर्क हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी से कम नहीं है और वो दोबारा यहाँ अपना वर्चस्व बना के रहेगी। मैं प्रतिभा पार्षद, वार्ड 3 पार्षद।